स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा तैयारी मानव शरीर की संरचना और शरीर प्रणाली और उनके कार्य द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर एंड बॉडी सिस्टम्स एंड देयर फंक्शंस पार्ट फर्स्ट 38 टॉपिक्स में आज हम मानव शरीर के बारे में पढ़ेंगे। मानव शरीर मनुष्य का शरीर एक रहस्यमय तथा आश्चर्यजनक संरचना है। यह उच्च कोटि का विलक्षण एवं सजीव यंत्र है। इस विषय में हम निरंतर खोज करते जा रहे हैं, फिर भी शरीर के बारे में अनेक प्रश्नों का उत्तर पाना अभी बाकी है। किंतु यह सिद्ध हो चुका है कि स्वस्थ मनुष्य के लिए संसार का कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता तथा वह समस्त सुखों एवं वैभव का उपयोग कर सकता है। स्वास्थ्य के आयामों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक पहलू सम्मिलित हैं। स्वास्थ्य के लिए निरोगी काया आवश्यक है, अतः हमें शरीर की संरचना एवं क्रियाओं के बारे में जानना जरूरी है। हमारा शरीर मानव शरीर की संरचना एवं कार्य। हमारा शरीर अनेक अंग एवं तंत्रों द्वारा निर्मित एक जीवित मशीन है। जिस प्रकार मशीन में अनेक छोटे बड़े यंत्र होते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी अनेक अंग प्रत्यंग हैं, किंतु हमारा शरीर एक प्राकृतिक मशीन है जो कृत्रिम मशीन से काफी भिन्न है। कृत्रिम मशीन के कल पुर्जे बदले जा सकते हैं, किंतु प्राकृतिक मशीन या शरीर के अंग प्रत्यंगों को आसानी से बदलना संभव नहीं है। मानव शरीर के मुख्य कार्य निम्न हैं: स्वचालित यंत्र की तरह क्रियाएं करना, स्वयं के लिए शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न करना, सभी प्रकार के सरल एवं जटिल कार्यों का संचालन करना, अपने टूटे फूटे अंगों और तंत्रों की मरम्मत करना, अनुपयोगी तत्वों को बाहर निकालना। मानव शरीर की संरचना एवं कार्य से संबंधित कुछ विज्ञान निम्न प्रकार है। शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी। यह वह विज्ञान है जिससे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों की रचना का ज्ञान होता है। हम शरीर के भीतरी और बाहरी अंगों की बनावट, आकार, प्रकार तथा स्थिति का ज्ञान शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी के द्वारा कर सकते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी। शरीर के विभिन्न अवयवों की कार्य प्रणाली के अध्ययन को शरीर क्रिया विज्ञान यानी फिजियोलॉजी कहते हैं। हम मनुष्य के शरीर के अलग अलग अवयवों के कार्य तथा उन कार्यों के होने के कारणों के साथ साथ उनसे संबंधित चिकित्सा शास्त्र के नियमों का ज्ञान फिजियोलॉजी के द्वारा कर सकते हैं। ऊतकी विज्ञान हिस्टोलॉजी वह विज्ञान है जिसके द्वारा शरीर के उन अंगों की बनावट पता लगती है जिन्हें केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। रोग लक्षण विज्ञान पैथोलॉजी वह विज्ञान है जिसके द्वारा यह ज्ञात होता है कि विभिन्न रोगों में विभिन्न भिन्न अवयवों की असली बनावट तथा असली कार्यों में क्या अंतर आ जाता है। पैथोलॉजी की किसी रोग को अच्छी तरह समझने तथा उसकी चिकित्सा करने में सहायता प्रदान करती है। शरीर के किसी भी अंग अथवा ऊतकों में कोई विकार, गड़बड़ी या असामान्यता होने पर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि शरीर संरचना में प्रत्येक अवयव एवं तंत्र एक दूसरे से संबंधित हैं। शरीर के तंत्रों का आपसी तालमेल खराब होने पर हमारा स्वस्थ बने रहना मुश्किल हो जाता है। अतः मानव शरीर एवं स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता को शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी और शरीर क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी शरीर को कैसे स्वस्थ बनाए रखा जाता है, शारीरिक स्वास्थ्य तथा किसी भी अस्वस्थता की शीघ्र पहचान और तत्काल किए जाने वाले उपायों का ज्ञान होना चाहिए। एनम महिला स्वास्थ्यकर्ता को स्वयं स्वस्थ रहना भी आवश्यक है, जिससे वह अन्य लोगों को पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए प्रेरित कर सके। यह महत्वपूर्ण है कि वह अपनी पूर्ण क्षमता से स्वयं के स्वास्थ्य की रक्षा करे तथा अन्य लोगों और स्वयं के लिए स्वास्थ्यपूर्ण जीवन सुनिश्चित करे। शरीर रचना संबंधित कुछ आधारभूत तथ्य निम्न हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन शरीर रचना के अध्ययन हेतु एक ऐसी आदर्श स्थिति का निर्माण किया गया है जिसके द्वारा अस्थियों, अंग अथवा तंत्रों की स्थिति का आसानी से वर्णन किया जा सकता है। किसी भी खड़े हुए आदमी की ओर देखो, जिसका चेहरा आपकी ओर हो, तथा हाथ बगल से सीधे लटके हों और
हथेलियां सामने की ओर घूमी हुई हों। इसे शरीर रचना विज्ञानीय स्थिति एनाटॉमिकल पोजीशन कहा जाता है। इसमें शरीर निम्न अंगों से बना हुआ दिखाई देता है, जैसे सिर, गर्दन, धड़, ऊपरी अंग, हाथ और नीचे के अंग, पैर। शरीर रचना विज्ञान में सामान्यतः निम्न शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, जैसे नंबर 1 सुपीरियर ऊपरी या ऊपर, नंबर 2 इंफीरियर निचला या नीचे, नंबर 3 एंटीरियर सामने की ओर, नंबर 4 पोस्टीरियर पीछे की ओर, नंबर 5 मीडियल मध्य रेखा के पास, नंबर 6 लेटरल मध्य रेखा से दूर, नंबर 7 प्रॉक्सिमल मुख्य स्रोत से नजदीक समीपस्थ, नंबर 8 डिजिटल मुख्य स्रोत से दूर दूरस्थ, नंबर 9 एक्सटर्नल बाह्य या बाहरी, नंबर 10 इंटरनल आंतरिक या अंदरूनी, नंबर 11 सुपरफिशियल त्वचा की सतह से नजदीक, नंबर 12 डीप त्वचा से दूर अंदर की ओर। कोशिकाएं और ऊतक सेल्स एंड टिश्यूज। कोशिकाएं समस्त जीवित प्राणी जिनमें मानव शरीर भी सम्मिलित है, जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जीवित पदार्थ की इकाई और जीवों के निर्माण का मूलभूत आधार है, जिनसे मानव शरीर बना है। जिस प्रकार से किसी भवन के निर्माण में विभिन्न प्रकार की निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह मानव शरीर में भी विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल। कोशिका की रचना निम्न प्रकार से होती है। नंबर 1 कोशिका की झिल्ली या बाह्य आवरण, नंबर 2 प्रोटोप्लाज्म या कोशिका का मुख्य पदार्थ, नंबर 3 न्यूक्लियस जो कोशिका की समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। कोशिकाओं के कार्य फंक्शंस ऑफ सेल्स। कोशिकाओं की मुख्य क्रियाएं या कार्य निम्न प्रकार हैं। पाचन पोषक तत्वों को ग्रहण करना, उत्सर्जन व्यर्थ पदार्थों को उत्सर्जित करना, श्वसन ऑक्सीजन ग्रहण करना तथा उपयोग में लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करना, वृद्धि और मरम्मत। कुछ कोशिकाएं गतिशील होती हैं तथा कुछ की क्रियाएं विशिष्ट होती हैं। प्रजनन कोशिकाओं में प्रजनन सरल विभाजन क्रिया के द्वारा होता है। ऊतक टिश्यूज। ऊतक वे वस्तुएं हैं जिनकी रचना एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूहों से होती है। कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार होते हैं। ऊतकों के प्रकार उनकी रचना में सम्मिलित कोशिकाओं के अनुरूप होते हैं। मानव शरीर में मुख्यतः 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। नंबर 1 एपिथेलियल ये ऊतक ढकने वाले त्वचा के समान अंतरीय झिल्लियां और ग्रंथियों की रचना करने वाले होते हैं। नंबर 2 संयोजी कनेक्टिव ये ऊतक अन्य सभी ऊतकों को बांधकर एक जगह रखते हैं। संयोजी ऊतक कई प्रकार के होते हैं, जैसे अस्थि, उपास्थि, अस्थिबंधन, वसीय तथा लचीले ऊतक एवं रक्त और लसिका तरल ऊतक। नंबर 3 पेशीय मस्कुलर इन ऊतकों में संकुचन शक्ति होती है जो गति पैदा करती है। नंबर 4 स्नायविक ऊतक नर्वस ये स्नायु आवेदकों का संचालन करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। शरीर की गुहिकाएं और अंतर्वस्तुएं कैविटीज ऑफ बॉडी एंड देयर कंटेंट्स। कुछ अस्थि अंगों के मध्य रिक्त स्थान होते हैं जिन्हें गुहिकाएं कहते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण अंदरूनी अंग सुरक्षित रूप से स्थित रहते हैं। शरीर की कुछ महत्वपूर्ण गुहिकाएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 खोपड़ी की गुहिका या खोपड़ी क्रेनियल कैविटी और स्कल इसमें मस्तिष्क रहता है। नंबर 2 बच्छिय गुहिका या वक्ष थोरेसिक कैविटी और चेस्ट इसमें निम्न अंग हैं, जैसे फुफ्फुस, वायुमार्ग, अन्न नली या ग्रास नली, हृदय, बड़ी रक्त वाहिकाएं और बच्छिय नलिका जो सबसे बड़ी लसीकीय वाहिका होती है।
नंबर 3, उदरीय गुहिका या उदर, एब्डोमिनल कैविटी, एक घुंघराकार पेशी जिसे डायफ्राम कहते हैं, इसे बच्छिय गुहिका से अलग करती है। इसमें निम्न अंग होते हैं जैसे अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत या मलाशय, यकृत, प्लीहा, गुर्दे, मूत्र नलिकाएं, अग्नाशय। नंबर 4, श्रोणीय गुहिका, द पेल्विक कैविटी, इसमें निम्न अंग होते हैं जैसे प्रजनन अंग, मूत्राशय, रिक्त होने की स्थिति में भरा रहने पर यह उदरीय गुहिका में प्रवेशित हो जाता है। मलाशय। अंग और तंत्र, ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स, ऊतकों के सहयोग द्वारा बड़ी इकाइयां बनती हैं जिन्हें अंग कहा जाता है जैसे हृदय, फुफ्फुस, मस्तिष्क और यकृत। प्रत्येक अंग विशिष्ट प्रकार के ऊतकों से बनता है जो उसे विशिष्ट कार्य क्षमता प्रदान करते हैं। तंत्र अंगों के उस समूह को कहते हैं जो संयुक्त रूप से तालमेल के साथ शरीर की किसी एक आवश्यक क्रिया को करते हैं। ये सब तंत्र स्वस्थ शरीर में सामंजस्यपूर्ण तरीके से एक साथ कार्य करते हैं। शरीर के तंत्र एवं उनके कार्य, बॉडी सिस्टम्स एंड देयर फंक्शंस। यहाँ शरीर के तंत्रों तथा उनके मुख्य कार्यों का विवरण पहले एक तालिका में दिया गया है, तत्पश्चात तंत्रों का विस्तृत वर्णन आगे के पृष्ठों में है। शरीर के तंत्र। नंबर 1, अस्थिपंजरीय तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, आधार, गतिशीलता और सुरक्षा। नंबर 2, पेशीय तंत्र, मस्कुलर सिस्टम, गतिशीलता और ऊष्मा का उत्पादन। नंबर 3, स्नायुविक तंत्र, नर्वस सिस्टम, शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण। नंबर 4, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, आहार, ऑक्सीजन तथा व्यर्थ पदार्थों का परिवहन। नंबर 5, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करना। नंबर 6, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, आहार ग्रहण करना और उसके शरीर कोशिकाओं के उपयोग हेतु पोषक तत्वों में विभाजित करना। नंबर 7, प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जन्म देना। नंबर 8, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, शरीर के व्यर्थ पदार्थों को उत्सर्जित करना। नंबर 9, अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र, एंडोक्राइन ग्लैंडुलर सिस्टम, शरीर कोशिकाओं की क्रियाओं को प्रभावित करने वाले हार्मोन्स का उत्पादन करना। Please see the description for more information.